करे आन की आस, तैनर दो जग जाएंगे, सत पाखे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठो आए, साचो स्वामी मिलन को, आनंद कहू ना जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देखे। पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश, सर्व कला संपूर्ण, जगत जलंदा, तान तान संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में सत्सत नमन। भारत के भूमंडल पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, शहीदों, महापुरुषों के चरणों में सत्सत नमन। कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज के चरणों में सत्सत नमन। भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, परम पूजनीय, परम वंदनीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सत्सत नमन। और यहाँ पर उपस्थित दूरपार से आई मित्रगण, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को दास की तरफ से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जुड़ बैठे हो पूजनीय सचखंडवासी माता प्रवारी देवी जी की याद। बैठे हैं ना प्रवारी देवी जी की याद? कौन कौन बैठे हैं प्रवारी देवी जी की याद? पीछे आवाज आ रही है ना? सो गुरु प्यारे साथ, ऐसी रूह, ऐसी आत्मा, क्योंकि सासंग जी सत्संग बिना कर्म और बिना भाग से नहीं मिलता। आज का जो ये उपराला परिवार ने अपने माता सचखंडवासी उनकी याद में, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत देखते हैं, जाते भी हैं, लेकिन आज जो आनंद आ रहा है सासंग जी, बहुत अच्छी संगत मिलकर बैठे हैं। क्योंकि कई स्थानों पर तो हमें ना दास को बोल देते हैं आकर, भाई समय बहुत हो गया, भाई खाना खाना है, ये करना है, लेकिन यहाँ पर बैठ के आनंद बहुत आ रहा है। क्योंकि सासंग में जो सत्य है, जिसके सामने बैठे हो ना, जिस रहबर सतगुरु महाराज जी के सामने बैठकर हम सब हाजिरियां दे रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने भी समझाना कर दिया है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देखे। क्यों ना इसी जन्म जो नर नारायणी देह मिली है, ये जो शरीर मिला है, इसको ही क्यों बोला कि इसी जन्म को लेखे में लगा ले, तेरा आवन गमन से मुक्ति हो जाए, दोबारा जन्म लेना ही ना पड़े, 1,84 जोनी में आना ना पड़े। इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, यही जन्म तुम्हारे, अगले जन्म की कोई बात नहीं है ना, अगले जन्म के किसी गुरु महाराज जी ने हमें बात समझाए, ये तो भाई किसी को ब्रह्म में पाल दिया कि भाई तेरा ऐसे करने से स्वर्ग मिल जाएगा, तेरा ऐसे करने से ये हो जाएगा। ब्रह्म बंधनों में नहीं पड़ना। गुरु रविदास महाराज जी सीधा समझाना कर कि चिर प्यो दर्शन देखे, कि तू एक बार मन करके आगे तो देख, एक बार मन करके झुक के तो देख, देख फिर कैसा आनंद आता है, कैसा उस परमात्मा का आनंद है। इसलिए गुरु पैसा, 1
सतयुग सत त्रेता जुगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों जड़े कल केवल नाम आधार। सतगुरु रविदास महाराज राजे की कचहरी में एक तरफ तर्कवादी ब्राह्मण बैठे हैं, कहते हैं कि भाई ये तो तिलक लाता है, पूजा करता है, आरती भी ऐसी करता है कि नाम तेरो आरती मजनू मुरारी हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। और गुरु महाराज जी की वहां पर गोष्ठी हो रही है, तर्क वितर्क हो रही है, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी सुनने के बाद, हे पांडव, हे ब्रह्मवादियों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। उतारा कर पाते थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कलयुग में कैसे पार उतार, कैसे आप अपने आप को पार उतार सकते हो, कैसे उस भवसागर से पार जा सकते हो। मैं जानना चाहता हूं क्या किसी के पास कलयुग का ऑप्शन है? क्या कलयुग के बारे में बता सकते हैं कि इस संसार में चारों खानियों में जीव आया है कि यहां से कैसे पार उतरा जाए? तो शास्त्र में किसी के पास कोई जवाब नहीं। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कल केवल नाम आधार, कि कलयुग में अगर कोई जीव अपना पार उतारा कर पाएगा, कलयुग में यहाँ पर आके आवन गवन से मुक्ति पा जाएगा, तो वो है नाम आधार। शब्द के साथ जुड़कर, ज्ञान के साथ जुड़कर अपने जीवन जीते जीते भी मुक्त हो सकता है। और यहाँ से, लेकिन शास्त्र दुख है कि हम सतगुरु रविदास महाराज जी की कही हुई बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। 600 वर्ष पहले जिस महान महापुरुष के चरणों में 52 राजे महारानियां आकर दंडोत करती हो, तो गुरु प्रसाद सिंह जी अपने अंदर झांकी मार के देखो, क्या हमने सतगुरु रविदास महाराज जी की बात को जाना? क्या गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे? क्या हमने सतगुरु रविदास महाराज जी के कहे से चले कि जो पसारे हैं, जो ब्रह्म बंधन है वो झूठे हैं? कहीं जहाड़ में पहाड़ में जाकर, कहीं टूना टपन कर, कहीं ज्यादा यज्ञ धूप लगाकर, क्या गुरु रविदास महाराज ने कहा कि ऐसे पार हो सकते? लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी छोटा सा फार्मूला कहते हैं कि हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। क्या आप उस परमात्मा को मानते हो? अगर मानते हो तो फिर जानते भी हो। इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती कितने संगत को याद है? मुझे हाथ खड़ा करके बता दो कि हम नित्यनेम अपने घर में करते हैं। वाह जी, गुरु रविदास महाराज जी की। सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत ही सरल तरीका बता दिया कि तेरे को बाहर से कोई पदार्थ लेके आने की जरूरत नहीं है, तेरे को दीपक दिया लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रवि प्रकाश, वो जो कुदरत है, वो अकाल है, उसमें रचा हुआ है, वो तू ही है। घट घट में ही रम रहे हो, घट घट में ही रम रहे हो। रविदास हमारो राम, रविदास मुझे राम को जो होए राम गुलाम। तो घट घट में है वो परमात्मा। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कह रविदास नाम दरबार की सत नाम है हर भोग तुम्हारे। अपने घरों में अपने बच्चों को बिठाकर जो परिवार गुरु रविदास महाराज जी की आरती भी कर लेगा ना, तो समझ जाओ कि सतगुरु रविदास महाराज जी आपके हर दरबार खोल देंगे। आज दुख है, आज बीमारी है, कलेश है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अज्ञान, दुख का कारण है अनपढ़ता। हम पाखंडवाद में फंस चुके। इसलिए शास्त्र में जी गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, घट अवघट ढूंढन गणा एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार, को बन जारो राम को मेरा टांढा लादया जाए रे, हो बन जारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन ला दिया विकलादी संसार, उर्वार पार के दानिया लिख ले हो आल पता।
मोहे जम डंडना लागी तिजिले सर्व जंजाल, जैसा रंग कसुंभ का तैसा हे संसार, मेरे रमैये रंग मछिंद का, कहो रविदास जमा। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि ये जो शरीर है ये गड्ढे की तरह है, ये एक गड्ढे की तरह है। जब तक दिख रहा है, जब तक शरीर है, रथ को चतुर चलावना, जब तक ये रथ है और इसको चलाने वाला परमात्मा अंदर बैठा है, तब तक इसकी कीमत है। जब ये शरीर, जब इस शरीर से वो परम तत्व निकल गया, वो परम आत्मा निकल गई, तो शरीर मिट्टी है, नीचे गिर जाएगा। उस समय कुछ भी काम आने वाला नहीं है। आंख भी होंगे, पैर भी होंगे, हाथ भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसको चलाने वाला जो रथवान है, जो सारथी है, वो निकल, फिर हाथ से कुछ भी नहीं हाथ में आने वाला। इसलिए इस समय रहते रहते तो एक अच्छा कर्म कर, इस शरीर में इसको गड्ढे की तरह मान, और इसमें उस परमात्मा का नाम सिमरन, सत्संग, सतमार्ग, सत विद्या का बोध करके तू चल और फिर आनंद दे। कि मैंने तो उसको मान लिया, मैंने अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं, आओ आप लोग भी उस परमात्मा के साथ अच्छे कर्म करो, सतमार्ग पे चलो। लेकिन साथ संगत जी कैसे चले? क्योंकि मन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मन को हमने चंचल बना लिया, मन को हमने विकारों में डाल लिया। गृहस्थ जीवन होना चाहिए। सतगुरु महाराज जी ने गृहस्थ जीवन में ही उस परमात्मा को पा लिया। आज हमारे पास ऐसा कौन सा देवता है, कौन से देवता है कि हम कुछ समय बैठ कर सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को सुनने के लिए तैयार। क्योंकि जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए बांध परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए बांध परिवार वाले तेरे। यमदूत लपक लेंगे खड़े होंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, बड़ा उदास होगा जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। इस शरीर को लकड़ियों में रख दे, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले कांधी तेरे बदन, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको। बेटा जो खास होगा, बेटा जो खास होगा, जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाएं बांध परिवार वाले तेरे। यमदूत लपक लेंगे खड़े होंगे। तो शासन आगे का शब्द, माटी में मिल माटी। ये शरीर जो है ना, माटी का पुतला कैसे नच। गुरु महाराज जी, माटी में मिल माटी बाकी तो खाक होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने से तेरी काया जल कर के राख होगी। बस्ती से दूर हटकर, आज अब महल में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, किस किस के कैसे कैसे सपने हैं। बस्ती से दूर हटकर तेरा निवास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु नाम है जो जपते भव सिंधु पार होते। हरि नाम है जो जपते भव सिंधु पार होते। माया मोह में फंसकर जीवन अनमोल खोते। हर का नाम है जो जपते, हर का नाम है जप ले, बेड़ा जो पार होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गुरु पे
सच्चाई सभी को पता है। तो सासंग जी सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने उस परमात्मा को जान लिया, मोहे जम डंडना लागी बिजले श्रम जंजाल की, मेरे कर्मों में कोई आल पता लिखने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैंने उस यम उस चित्रगुप्त को भी कह दिया, चैलेंज कर दिया, क्योंकि मैंने सत्य किया। जो सच बोलने वाले लोग होते हैं ना, जो परमात्मा के नाम पे चलने वाले लोग होते हैं, वो कभी डरते नहीं है। और जो चोरी चुगली निंदा गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, गुरु पेशा संत जी उनके अंदर से ही वो परमात्मा उनको बद्दुआ देता है, क्योंकि सबसे पहले अंदर पता लगता है। अगर कहते हैं ना कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ पर इस जोनी में आने के बाद चारों खानियों में से श्रेष्ठ जीवन है, इस नर नारायण दे दे है। यहाँ पे सतगुरु महाराज जी परमात्मा ने हमें आजाद कर दिया। यहाँ पे झूठ बोलो, चोरी करो, चुगली करो, आजाद, छुपके करो, सामने से करो, आजाद, सत्संग करो, सिमरन करो, बंदगी करो, भजन करो, आजाद। लेकिन ये मत समझो कि मैंने चोरी की है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन वो देखने वाला कहीं दूर नहीं है, वो देखने वाला तेरे अंदर है, वो अंदर बैठा हुआ देख रहा है। इसलिए गुरु पेरे साथ संगत जी कोशिश किया करो कि अपने रहबर गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से दो। और जो हमारे ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ है ना, कच्चा रंग, क्योंकि हम सोचते हैं यहाँ जाए, वहां पर हमें फायदा हो जाए, किसी साधु के पास जाके कहीं हाथ दिखाते हैं, कहीं लकीर दिखाते हैं, कहीं कहते हैं कि मेरे कर्मों में ऐसा क्यों। लेकिन साथ संगत जी ये जो कर्मों का लेखा जोखा है ना, ये जीव आत्मा जन्म लेती है ना, उसको ये जो कर्म मिलते हैं इसलिए मिलते हैं कि तू यहाँ आकर अच्छा कर्म कर। बड़े बड़े पापी तर गए, सिकंदर कितना बड़ा बादशाह था, ले जा रहा था, एक लास्ट जैसे कहते हैं कोड़ी लास्ट लागी, अब ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन एकदम सामने से मृत्यु आ जाती है और मृत्यु कहती है सिकंदर चल, तेरा समय, तेरा प्रावधान पूरा हो गया। तो सिकंदर कहता हाँ, मैं सिकंदर बादशाह हूं और मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया, और तू कौन है? वो कहती है कि मैं हूं तेरी मौत, चल तेरा प्रावधान पूरा हो गया, अब तेरा लेखा जोखा। लेकिन जब सिकंदर को पता लगा कि वाकई सत्य है, मैं दुनिया को जीतने जा रहा था, लेकिन मेरे पीछे लगी हुई जो मौत है वो तो मेरे पीछे है, मेरे सामने खड़ी है। तो सासन जी सिकंदर बोलने लगा, एक मेरी अर्ज सुन लो, एक बार मुझे मौका दे दो, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। लेकिन सासन जी वहां पर इतना भी समय नहीं मिला, क्योंकि अब तेरा समय पूरा हो गया, तेरा रोल, तेरी फिल्म का जो रोल है वो पूरा हो गया, अब तेरे को जाना पड़ेगा। इसलिए सासन जी सिकंदर अपने अहलकारों को कहता है कि सुनो, मैं जान गया कि उस परमात्मा, उस अल्लाह का प्रमाण क्या है। मैं भ्रम भूलों पर पड़ा था, मैं मान रहा था कि सब कुछ यही है, लेकिन नहीं, मेरे साथ तो जाने वाला कुछ भी नहीं। तो सिकंदर कहता है कि जब मेरी जनाजा निकलेगा, मैं कहता हूँ कि जितना भी मेरा धन दौलत है सब खिला देना, और मेरे दोनों हाथ खाली है, दोनों हाथ मेरी जनाजे से बाहर निकाल देना, तो पता लगे लोगों को कि पैर हाथ जो बाहर है, इससे मैसेज मिले कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो साथ संगत जी ऐसे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जैसा सुंभ का तैसा ही संसार, मेरे रमैये रंग मचिंड का कहो रविदास जमात, कि जब तक पक्के नहीं होंगे, परमात्मा की भक्ति में नहीं आएंगे, तब तक यहाँ से पार उतारा नहीं है। माता परिवार देवी इन्हीं की कृपा से सजे हैं आज हम सब। अगर इन्होंने अपनी जीवन यात्रा में कोई अच्छा कर्म, कोई सत्संग किया था, तभी आज जाके हम सत्संग सुन रहे हैं। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी, अमृत वाणी के जाप सत्संग श्रवण किया, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे राजा राजा, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बने बने। कौन सा सिंहासन है? ये गुरु का सिंहासन है, गुरु के चरणों में सिंहासन लगा है। और वो जंजीर जो है, कौन सी जंजीर है? वो सत्संग की है, सिमरन की है। जो हमारे पास बेटा है, बेटी है,
पति है, पत्नी है, लास्ट में वो भी हाथ झाड़ देते हैं, कोई भी हाथ मांगे। फिर याद आता है कुछ समय वो फिल्म चलती है पूरे जीवन की, जिस समय कान होते हैं सुनता नहीं, आंखें से देख नहीं सकता, जीभ से बोल नहीं सकता, उस समय कहते हैं कि बहुत समय आ गया नजदीक, परमात्मा इसको उठा ले। लेकिन उस समय जो सांस रुके होते हैं ना, वो पूरी फिल्म चलती है हमारी कि हमने इस जीवन में आके क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, वही हमारे जाने के बाद हमारे जीते जी रहे। इसलिए सतगुरु प्यारी शास्त्री ने कोशिश किया करो गुरु रविदास जी वाणी से जुड़े, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अपने घरों में नशे से मुक्त करें, क्योंकि जिस घरों में गुरु का सत्संग होता है, जहां पर परमात्मा का नाम होता है, जहां पर परमात्मा का वास्ता होता है, वहां पर कभी दुख नहीं आता। दुख का कारण यही है कि हमने गलत मार्गों को पकड़ लिया, हमने अपने रहबर गुरु रविदास महाराज जी को तो जाना ही नहीं। एक बात भी अगर, एक शब्द भी अगर गुरु रविदास महाराज जी का हृदय में बस जाएगा ना, उस दिन जल गयो घास रल गयो माटी, भाई बंद कुटुंब से हीरा, ओ भी लागे काड़ सबेरा, करकी नार पूरे तन लागी, ओ तो भूत भूत कर पागी, कह रविदास सबे जग लुटिया, हम तो एक राम कह चुके। कि मैं यहाँ सबको लुटा हुआ क्यों देखता हूँ, क्योंकि वो अज्ञानता के वश होकर उस परमात्मा को मान ही नहीं रहे कि मैंने तो मान लिया, मैंने उस परमात्मा को जान लिया, इसलिए मैं छूट गया। लेकिन ये शरीर जो है घास की टाटी की तरह है, एक ना एक दिन जलकर मिट्टी हो जाएगा, जो दिख रहा है वो नहीं रहेगा। और जो भाई बंद है, जो सगे संबंधी हैं, जिनके लिए कहते हैं कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, वो भी एक मिनट रखने के लिए तैयार नहीं होता। वो भी कहते हैं उठाओ, किस टाइम लेके जाओगे। और जो पति है, पत्नी है, जो कहती है, पति कहता है कि एक बार बोल, कह के तो देख, मैं तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। 7 फेरे लेके 7 जन्मों की बातें करता है, लेकिन साथ संगत जी एक जन्म भी हम साथ नहीं निभा पाते। इसीलिए गुरु के साथ आओ, समय हो चुका है। गुरु रविदास महाराज जी की वाणी जो है उसको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि समय का भाव है। आओ गुरु रविदास महाराज जी की आरती सभी ने करनी है, और आरती सुनकर अपने हृदय में विश्वास के साथ साथ ये सोचना है कि आरती सच है या जीना सच है, या आरती सच है। अगर जीना सच है तो आरती को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो, और गुरु रविदास महाराज जी का पल्ला पकड़ लो। क्योंकि आज बहुत सारे मंदिर हैं बना लिए हमने, लेकिन केवल साल में एक दिन लंगर लगाने से गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा नहीं बसेगा। जो गुरु रविदास महाराज जी ने बेगमपुरा शहर को नाउ, ये मंदिर जो बनाया है इसीलिए बनाया कि हम कंटिन्यू आए और गुरु की आरती करें, शुक्रगुजार करें। सतगुरु जी वो समय क्या था कि जब हमें मंदिरों से क्या गांव से भी दूर रखा जाता था, ऊंच नीच भेदभाव के साथ तोला जाता था। लेकिन सतगुरु जी आपने हमें आज अपने शरण में ले लिया। आज अच्छी कोठी है ना, अच्छा पैसा है, अच्छा बंगला है, ये गुरु रविदास महाराज जी की कृपा से है। नहीं तो साथ संगत जी अपने बड़े बुजुर्गों को पूछो, इतिहास पढ़ के देखो, अगर गुरु रविदास और बाबा साहेब अम्बेडकर ना आते तो आज शायद ये सत्संग भी हम ना करते होते। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। इसलिए दोनों रहबरों को, अपने बच्चों को अपने घरों में बाबा साहेब गुरु रविदास महाराज जी की बुक्स लेके आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। फिर देखो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही वो गुरु रविदास महाराज जी हैं, वो सब कुछ आपके घर में है। लेकिन एक बार मन करके सतगुरु महाराज जी की वाणी के साथ जुड़े। आओ आरती वंदना करें और सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इतने सुंदर, इतने प्यार से सुना। क्योंकि समय का भाव है, बातें बहुत करने की। गुरु की वाणी बहुत ही सुखों का सागर है, इतना बड़ा सागर है। अगर हम पूरी जिंदगी भी लगे रहे, गुरु रविदास महाराज जी की वाणी अमर और अमर है। गुरु रविदास महाराज जी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सतगुरु रविदास महाराज जी का नाम सतगुरु महाराज जी की अमर वाणी है। तो सभी ने जयकारा लगाना है हाथ खड़े करके, जो बोले सो निर्भय महाराज की जय। जय गुरुदेव। आओ करिए आरती। जय गुरुदेव।
छाड़ के हर सा हीरा छाड़ के नर करे आन की आस तैनर दो जग जाएंगे सत पाठै रविदास। आओ सत्संग धन धन साहब श्री गुरुदास जी महाराज की आरती में एक मन एक चित्त होकर शामिल होंगे। सभी ने अपने जीवा को पवित्र करना है। नाम तेरो आरती मजनो मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगले पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरो केसरो ले छिड़कारे नाम तेरो आरती मजनू मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो बोला नाम तेरो चंदना नाम तेरो मौला नाम तेरो चंदनो रस जप नाम ले तुझी को उतारे नाम तेरो आरती मजनू मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल माहे पसारे नाम तेरो आरती मजनू मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो भवन संगलारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो धागा नाम फूल माला नाम तेरो धागा नाम फूल माला भारे अखारे सगले छुटारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे तेरो किया तुझे कियो अर्पण तेरो किया तुझे की और नाम तेरा तू ही चंवर डुलारे नाम तेरो आरती मजनू मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे दस अठ अठ सठे चारे खानी सठ चारे खाने एह बर्तन है सगल संसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे कह रविदास नाम तेरो आरती रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हरि भोग
तुम्हारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम की झूठे सगले पसारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे जो बोले सो निर्भय जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की बोले सच्चे दरबार की।